चीन में छोटे छोटे बच्चे इन दिनों तेजी से बीमार हो रहे हैं। चीन के उत्तरी इलाके में अस्पतालों के बेड इन बच्चों से भर रहे हैं। इसकी वजह है वहां बच्चों में फैल रहा निमोनिया। चीन में कोविड को लेकर हटाए गए प्रतिबंध और सर्दी के मौसम को इस बीमारी से जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि चीन में सांस की बीमारी के जो मामले आ रहे हैं वो कोविड जितने नहीं हैं, और इस बात को दोहराया है कि हाल के मामलों में कोई नया या असामान्य पैथोजन नहीं मिला है। वहीं चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के प्रवक्ता मी फेंग ने कहा है कि सांस की बीमारी में बढ़ोतरी का कारण कई प्रकार के पैथोजन का मौजूद होना है, जिनमें मुख्यतः इन्फ्लुएंजा है। चीन में बच्चों में बढ़ती ये बीमारी भारत की भी चिंता बढ़ा रही है। इस बीमारी से बचाव के लिए भारत सरकार ने भी स्थिति की समीक्षा की है। स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है और जन स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों को इस संबंध में तैयारी करने की सलाह दी है। इसके साथ ही कहा गया है कि अस्पतालों में फ्लू के लिए दवाएं और टीके, मेडिकल ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक दवाएं, टेस्टिंग किट, ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर की पर्याप्त उपलब्धता और अन्य जरूरी उपाय होने चाहिए। दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में प्लमनरी एंड क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन के प्रमुख डॉक्टर अनंत मोहन कहते हैं कि WHO को जो जानकारी चीन से मिली है उससे यही समझा जा सकता है कि जिस सामान्य कीटाणु से खांसी और जुकाम होता है ये भी वही है। ऐसे मामलों की तादाद इसलिए बढ़ रही है क्योंकि टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, लेकिन ये कोई नया कीटाणु नहीं है। डॉक्टरों के मुताबिक ये संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी के वायरस या बैक्टीरिया ड्रॉपलेट खांसने, हंसने, छींकने और बोलने से फैलते हैं। इस बीमारी के लक्षणों की बात करें तो इसमें गला खराब होता है, खांसी आती है, छींक आती है, सांस फूलने लगती है और बुखार भी आता है। डॉक्टरों के मुताबिक ये कई बार अपने आप भी ठीक हो जाता है। इसके लिए कई बार एलर्जी की दवाएं भी दी जाती हैं, लेकिन जब निमोनिया बनने लगता है तो एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि सर्दियों में वैसे भी शरीर की इम्यूनिटी प्रभावित होती है। ऊपर से प्रदूषण का स्तर बढ़ने से इस तरह की बीमारियों का खतरा और बढ़ जाता है। आखिर में इससे बचाव की बात करें तो नियमित तौर पर हाथ अच्छे से साफ करते रहें, खुली हवादार जगह में रहें, खांसते या छींकते समय मुंह को ढक लें और बीमार होने पर मास्क पहन लें और दूसरों से कुछ दूरी बनाकर रहें। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले दशकों में दिल की बीमारी, स्ट्रोक या कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी सामने आई है, लेकिन पिछले 5 सालों की बात की जाए तो सांस से जुड़ी बीमारी को लेकर खतरा ज्यादा बढ़ा है। ऐसे में डॉक्टरों को आशंका है कि आने वाले सालों में सांस की बीमारी एक महामारी का रूप ले सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार कदम उठा रही है, लेकिन लोगों को भी जागरूक किया जाना चाहिए।